और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म अभिनेता गोविंदा इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल सुबह 4:45 बजे गोविंदा के पैर में गोली लगी और इस बीच खबर यह कि गोली लगने के बाद गोविंदा ने पहला बयान दिया, मैं पूरी तरीके से ठीक हूं। तो एक सुकून वाली बात, एक अच्छी खबर। गोविंदा ने खुद इस बात को लेकर कहा है कि मैं ठीक हूं। उन्होंने बयान जारी किया। डॉक्टरों का धन्यवाद, यह कहना है गोविंदा का। आज सुबह गोविंदा के पैर में गोली लग गई थी। अस्पताल में भर्ती हैं गोविंदा, फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनका यह कहना कि मैं ठीक हूं। तो बिल्कुल खतरे से बाहर गोविंदा, पूरी तरीके से ठीक होने की बात खुद उन्होंने कही है बयान जारी करके। मिस फायर होने की वजह से उन्हें गोली लग गई थी। गोविंदा ने हॉस्पिटल से ही ऑडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं अभी खतरे से बाहर हूं। आज सुबह की घटना, जब उन्हें गोली लग गई थी, उसके बाद अफरा तफरी मच गई। फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा गोली लगने के बाद। लेकिन गोविंदा ने अब पहला बयान जारी करते हुए कहा कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूं। तो खतरे से बाहर हैं गोविंदा। डॉक्टरों को भी उन्होंने धन्यवाद बोला है। तो मशहूर फिल्म अभिनेता गोविंदा, जिनसे आप बिल्कुल भली भांति परिचित हैं, आज जब खबर आई कि उन्हें गोली लग गई है तो जाहिर तौर पर सबकी चिंताएं बढ़ गई, उनके प्रशंसकों की चिंता बढ़ गई। लेकिन अब गोविंदा की तरफ से ही ये ऑडियो मैसेज जारी करके कहा गया है कि मैं ठीक हूं, यानी उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। तो मशहूर फिल्म अभिनेता गोविंदा, जो कि बीच में नेता भी बने थे, गोली लग गई थी उनके पैर में। क्या कुछ उन्होंने कहा है, एबीपी न्यूज से आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद, प्रणाम। तो गोविंदा को आपने सुना, उनकी आवाज से हालांकि ऐसा लग रहा था कि जाहिर तौर पर जब गोली लगी है तो ऑपरेशन करके निकालना पड़ा होगा, जो कुछ हुआ होगा। तो उस बारे में बोलते वक्त थोड़ी जुबान उनकी लड़खड़ा जरूर रही थी, लेकिन उनका यह कहना था कि मैं पूरी तरीके से अब स्वस्थ हूं, अभी अस्पताल में भर्ती हैं। आप ये ऑडियो मैसेज सुन रहे थे, जिसमें पीछे से वो उन सारे इक्विपमेंट्स की आवाज़ भी आती है जो वाइटल पैरामीटर्स पर नजर रखने के लिए मरीज को लगाए जाते हैं। गोविंदा को जब गोली लगी, उसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। गोविंदा के मैनेजर और बेटी का बयान दर्ज करेगी पुलिस, ये हमें एक जानकारी मिल रही है। घर में मौजूद सदस्यों के बयान भी दर्ज पुलिस करेगी। पुलिस ने गोविंदा की रिवॉल्वर को कब्जे में ले लिया है। पुलिस अब ये जांच पड़ताल करेगी कि आखिर ये घटना कैसे घटी, गोली कैसे लगी। गोविंदा को आज सुबह करीब 4:45 बजे के आसपास पैर में गोली लग गई थी। तो अभी अंधेरी के अस्पताल में भर्ती हैं गोविंदा, जिनका ऑडियो मैसेज आपने एबीपी न्यूज पर सुना। खतरे से बाहर हैं अभिनेता गोविंदा। गोविंदा को गोली तब लगी जब वो घर से बाहर कोलकाता के लिए निकल रहे थे। घर से निकलने से पहले वो रिवॉल्वर अलमारी में रख रहे थे, इसी दौरान गोली चल गई। गोविंदा के घर से संवाददाता मृत्युंजय सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा के घर पर मिसफायर हुआ और इस मिसफायर में उनके पैर में गंभीर चोट आ गई। वाकया मुंबई के जुहू इलाके का है। मुंबई के जुहू इलाके में गोल्डन बीच ये सोसाइटी स्थित है और इसी सोसाइटी के अंत में आपको जो लाल रंग का छत नज़र आएगा वो गोविंदा आहूजा का बंगलो है। और उसी बंगलो में सुबह जब 5 बजे के दौरान वो अपने घर से निकल रहे थे, घर से निकलने के दौरान वो अपना लाइसेंस वाला रिवॉल्वर कपबोर्ड में रख रहे थे, उसी दौरान मिसफायर हुआ और उनके घुटने के नीचे गंभीर चोट आ गई, गोली लग गई और गोली लगने से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी। और आनन फानन में उन्हें यहाँ से लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। मुंबई के जुहू इलाके में गोल्डन बीच सोसाइटी है। गोल्डन बीच सोसाइटी में ये जो आप लाल रंग का ये छत देख रहे हैं, यही गोविंदा आहूजा का बंगलो है। उनके घर में उनकी बेटी टीना मौजूद थी, उनके घर में काम करने वाला एक लड़का मौजूद था। और सुबह ही सुबह गोविंदा को कलकत्ता के लिए निकलना था। कलकत्ता के लिए निकलने से पहले वो अपने रिवॉल्वर को कपबोर्ड में लॉक कर रहे थे। उसी दौरान रिवॉल्वर गिर गया और मिसफायर होने की वजह से उनके पैर में चोट आ गई। उस समय काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, लेकिन एक कपड़ा लगाकर उनके ब्लीडिंग को रोका गया और फिर उन्हें नज़दीकी क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जो बुलेट थी, उस घुटने के नीचे जो हड्डी में फंसी हुई थी, उस बुलेट को निकाला और फिलहाल उनको आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें अगले 24 घंटे तक आईसीयू में रखा जाएगा और 2 से 3 दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। उन्हें दूर ना रहें,
ये सबसे पहले सुनिश्चित किया जाएगा। आपको बता दें कि गोविंदा अपने घर पर जब थे तो उस समय ऑफिस बॉय मौजूद था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। आपको बता दें कि उस रिवॉल्वर को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, जिस रिवॉल्वर से मिसफायर होकर उन्हें चोट लगी थी। इसके अलावा जो ऑफिस में काम करने वाला, घर में काम करने वाला लड़का है, उसका बयान दर्ज किया जाएगा, बेटी टीना का बयान दर्ज किया जाएगा, डॉक्टरों का भी बयान दर्ज किया जाएगा। इस बीच पुलिस प्राथमिक तौर पर यह कह रही है कि मिसफायर यानी एक हादसे की वजह से ये घटना हुई है और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस कोई भी फाउल प्ले से इनकार कर रही है। हमारे साथ परब सर है। परब सर, कितने बजे की घटना हुई थी जुहू में, कैसे हुई गोविंदा जी के घर पे घटना? रात में 5:30 बजे ऐसा हुआ है हादसा, ऐसे हमको खबर है जी। प्राथमिक जांच की बात यही है, बाकी कुछ पता नहीं है। अभी अस्पताल वगैरह कौन लेकर गया? नजदीकी अस्पताल है, क्रिटिक केयर? कुछ पता नहीं। कौन जांच करेगा इसका? जुहू पुलिस जांच करेगी, क्राइम ब्रांच? दोनों तरफ से जांच हो जाएगी जी। फिलहाल इसे एक हादसे के तौर पे देखा जा रहा है कि मिसफायर हो गया है सब, हादसा नहीं है। सबसे राहत की बात यह है कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं हुई। हरिश्चंद्र परब जी, जो कि मुंबई पुलिस के अधिकारी, जिनका कहना है कि सबसे राहत की बात यह है कि कोई बहुत गंभीर चोट नहीं आई है। पुलिस इस आगे की जांच करेगी। लेकिन यहाँ पर देखें आप, सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति घर के नज़दीक ना जाए। फैंस भी क्योंकि इकट्ठा हो जाते हैं तो कोई व्यक्ति नज़दीक ना जाए और किसी प्रकार से कोई जो भी वहाँ पर सामान है उनसे कोई छेड़छाड़ ना करें। कुल मिलाकर सबसे राहत की बात यही रही कि गोविंदा को कोई गंभीर चोट नहीं आई। गोविंदा ने खुद अस्पताल से एक बयान जारी किया है और बयान जारी करके कहा है कि भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से वो ठीक हैं और डॉक्टर उनका अच्छा ध्यान रख रहे हैं और जल्द ही अपने काम पर लौटेंगे। इस प्रकार का बयान उनके परिवार की तरफ से भी आया है। सुनीता आहूजा, जो कि कोलकाता में मौजूद थी इस घटना के बाद, वो मुंबई रवाना हुई। मुंबई में पहुँचकर वो सबसे पहले अस्पताल पहुँचकर गोविंदा का हालचाल जानेगी। लेकिन इस बीच सबसे राहत की बात यही रही कि गोविंदा की कोई गंभीर चोट नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। आइए इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। गोविंदा के घर से हमारे साथ मृत्युंजय सिंह, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट आपने अभी देखी। और क्रिटिक केयर हॉस्पिटल में नम्रता दुबे मौजूद हैं। पहले नम्रता, आप ही के पास मैं आना चाहूंगा। अब से थोड़ी देर पहले गोविंदा ने बाकायदा एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए। उसमें हम सुनवा रहे थे, खुद वो कह रहे थे कि वो ठीक हैं। अब डॉक्टरों को भी धन्यवाद कह रहे थे, अपने प्रशंसकों को भी धन्यवाद कह रहे थे। कब तक उन्हें अस्पताल में रखा जाएगा, इस बारे में भी कुछ और जानकारी मिल पा रही हो तो बताइए। देखिए अखिलेश, डॉक्टर्स का कहना है कि 24 घंटे तो उनको निगरानी में रखना ही है, लेकिन 48 घंटे उनको रेस्ट करने की सलाह दी गई है। जुहू स्थित क्रिटिक केयर अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आईसीयू वार्ड है, जहां पर गोविंदा को रखा गया है। 4:45 बजे की घटना है। उसके बाद जब उनको अस्पताल ले आया गया, एक सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में है। पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुख्ता की गई है, क्योंकि गोविंदा एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, नेता हैं। उनके दीवाने जो हैं वो लाखों की संख्या में हैं। तो कोई अस्पताल के अंदर ना जाए, अपने अभिनेता से मिलने की कोशिश ना करे। इस स्थिति में इसके चलते पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है। पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, दया नायक भी यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन गोविंदा फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि वो कानूनी तौर पर अपना बयान दे पाए। तो उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली और कहा कि थोड़ा रेस्ट करने दिया जाए, उसके बाद वो पूरा सहयोग करेंगे और अपना बयान दर्ज करवाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि गोविंदा की स्थिति जो है वो स्टेबल है। गोली जो है वो निकाल ली गई है। बिना किसी वक्त गवाए उनको अस्पताल ले आया गया, उनका इलाज यहाँ पर किया गया। परिवार उनके साथ मौजूद है। उनकी बेटी जो टीना है वो अस्पताल में मौजूद है। गोविंदा के जो भाई हैं वो भी अस्पताल पहुंचे थे और कश्मीरा शाह जो अभिनेत्री हैं, जो गोविंदा के परिवार से आती हैं, वो यहाँ पर पहुंची हैं। तो तमाम पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, परिवार भी मौजूद है और गोविंदा की हालत जो है वो अभी काफ़ी नॉर्मल होती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि फैंस लगातार दुआ कर रहे थे कि उनके अभिनेता को कुछ ना हो, और ये दुआ साकार हुई है। उनकी तबीयत जो है वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है और 48 घंटे उनको अस्पताल में रहने की सलाह दी गई है। अखिलेश, बिल्कुल, तो ऑब्जर्वेशन में फिलहाल उन्हें रखा जाएगा। तमाम जो वाइटल पैरामीटर्स होते हैं उन पर डॉक्टरों की नजर रहेगी। अब जरा मृत्युंजय सिंह के पास मैं आपको लिए चलता हूं। गोविंदा के घर के बाहर से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले मृत्युंजय की एक रिपोर्ट भी आपने वहां से देखी थी। मृत्युंजय, क्या पुलिस जांच जो करना चाह रही इस मामले में, जो खबर आ रही कि जांच करेगी, पूछताछ करेगी, क्या यह भी शक है पुलिस को कि कुछ और भी मामला हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर इसीलिए सभी एंगल्स को रूल आउट नहीं कर रही है पुलिस। इसीलिए
पूरे मामले की जांच करेगी और तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन चूंकि पहला जो एक बयान आता है वो पहला बयान जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उनके माध्यम से आता है, तो प्रत्यक्षदर्शी खुद गोविंदा भी हैं और किस प्रकार से घटना हुई और उस घर में मौजूद ऑफिस बॉय भी है, काम करने वाला लड़का भी है। चूंकि ये सभी लोग इस वक्त अस्पताल में हैं और वहाँ पर ही क्राइम ब्रांच की टीम और जुहू पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँची हुई है। पर देखिए, हर चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते, पर प्राथमिक तौर पर अगर ये मानकर भी चला जा रहा है कि एक घटना हुई है, एक इंसिडेंट हो गया है और रिवॉल्वर गिरी और रिवॉल्वर मिसफायर कर गई और इससे चोट लगी हुई है, उसके बाद भी पुलिस का एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। तस्वीरें दिखा दूं, ये जुहू का गोल्डन बीच सोसाइटी है और अंत में आपको जो लाल रंग के छज्जे वाला बंगलो नजर आएगा, ये गोविंदा आहूजा का बंगलो है और इसी बंगलो में अपने कमरे में वो रिवॉल्वर कबर्ड में रख रहे थे, जैसा कि जानकारी आ रही है। और कबर्ड में रखते समय रिवॉल्वर गिरी और उनके घुटने के नीचे बुलेट फायर कर गई, उनको गोली लगी। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, कपड़े से उनके ब्लीडिंग को रोका गया और फिर उनको निकाला गया। तो देखिए, घर में उस वक्त खुद एक गोविंदा सबसे बड़े प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्हीं के साथ ये हादसा हुआ, लेकिन उनकी इस समय इतनी अच्छी स्थिति नहीं है कि वो पूरा बयान अपना बैठकर डिटेल में दर्ज कराएं। और दूसरी तरफ आपको नजर आएगा कि जो अन्य पुलिसकर्मी जो वहां सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनका बयान दर्ज किया जाना था। इसके अलावा जो आप नजर बनाकर रखिए इस खबर पर। नम्रता भी हमारे साथ हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं, वो भी खबर पर नजर बनाकर रखेंगी। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा, कुछ और जानकारी हमें मिलेगी, दर्शकों तक फौरन वो सूचना हम पहुंचाएंगे।